तो मध्य प्रदेश के 6 शहरों को केंद्र की सौगात मिलने जा रही है। इसी साल सितंबर और अक्टूबर से इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली है। केंद्र सरकार की योजना के तहत 582 बसें प्रदेश को मिलने वाली है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर के लिए ये बसें आवंटित हुई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6 शहरों को देखिए सौगात मिलेगी और इसी साल सितंबर और अक्टूबर से इलेक्ट्रिक बसें अब सड़कों पे आपको दौड़ते हुए नजर आने वाली है। केंद्र सरकार की योजना के तहत देखिए 582 बसें प्रदेश को मिलने वाली है और लगातार ई व्हीकल को लेकर देखिए प्रयास किए जाते रहे हैं और अब ई बसें जो है इलेक्ट्रिक बस वो भी अब मिलने वाला है मध्य प्रदेश को। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, इससे पहले हमने देखा नितिन गडकरी भी ये प्रयास करते रहे हैं कि किस प्रकार से हर क्षेत्र में, हर शहर में जो ई बसें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए और अब मध्य प्रदेश को भी केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगातार काम कर रही है। बजट में भी ई व्हीकल सिटी का प्रावधान रखा गया, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंदौर से शुरू की जाएगी। इसको लेकर टारगेट भी दिए गए, यानी वहां पर चलने वाले चाहे 2 पहिया वाहन हो या 3 पहिया या फिर 4 पहिया, तमाम गाड़ियों पर जो है ई व्हीकल उन्हें किए जाए। इसको लेके सरकार ने अलग अलग सब्सिडी और रियायत देने का काम भी शुरू कर दिया है और ई व्हीकल सिटी किस तरीके से बनाई जाए इसको लेकर तमाम प्रावधान जो है बजट में किए गए। लेकिन क्योंकि केंद्र भी लगातार ई व्हीकल को लेकर सरकारों की मदद कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को इस दिशा में बचाया जा सके, और यही सरकार की भी कोशिश है। और अब केंद्र सरकार की मदद से 500 से ज़्यादा ई बसें जो है मध्य प्रदेश को मिलने वाली है और जल्द ये बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आएगी, चाहे वो इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, राजधानी भोपाल हो या सागर या उज्जैन। इन तमाम जिलों को ये बस मिलने वाली हो। ये बसें जो हैं वो शहरों के साथ स्थानीय स्तर पर भी चलाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आम जनता को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आम जनता को मिलने वाला है, जो रोज़ाना बसों के अंदर सफ़र करते हैं, उनका जो किराया जो रहेगा वो सबसे यानी दूसरी बसों की तुलना में कम रहेगा। और आने वाले समय में जब सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है तो हो सकता है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर भी इस दिशा में जाएं और जो पुरानी बसें हैं उनकी जगह पे ई बसों के का संचालन वो भी करें। तो कोशिश यही है कि आने वाले 1 साल के अंदर चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो, जो बड़े शहर हैं, इंदौर हो, वो ई व्हीकल सिटी बन सके। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती आती है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक बसें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करते हैं तो चार्जिंग स्टेशन का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में चार्जिंग स्टेशन को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो बजट मध्य प्रदेश सरकार का आया है उसमें चार्जिंग स्टेशन बने, इसका प्रावधान भी किया गया और वो कितनी दूरी पे बनना है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि अभी जो चार्जिंग स्टेशन है वो काफ़ी दूरी पर है, संभवतः कई जगहों पर तो मिलते भी नहीं है। यही कारण है कि उस बजट में चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए भी जो है सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई। यानी ये प्लानिंग अभी से नहीं है, प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो लगातार कर भी रही है। और अब चार्जिंग स्टेशन की बात है तो अब सरकार रोजगार से जोड़कर इसको देख रही है कि जो भी व्यक्ति, चाहे युवा हो या फिर किसी भी वर्ग से आने वाला, उनको रियायत देकर जो है चार्जिंग स्टेशन ओपन कराएगी। यानी हर जगह पर आपको आने वाले समय में 1-2 साल में चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे ताकि ई व्हीकल चलाने वाले लोगों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। और खास बात यह है कि जितने भी मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है, इसके अतिरिक्त भी ये व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।